into three parts or region. ब्रेन ब्रेन को हम लोग तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखेंगे इसका स्ट्रक्चर के आधार से, स्ट्रक्चर के द्वारा। ये है सबसे ऊपर का पार्ट फोर ब्रेन। इस फोर ब्रेन के जस्ट नीचे में मिड ब्रेन, दिस पार्ट इज मिड ब्रेन। ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये पार्ट जो ग्रीन कलर का पार्ट जो दिख रहा है वो है फोर ब्रेन, सॉरी हाइंड ब्रेन का। ब्लू मिड ब्रेन का, और ब्लैक वाला जो रीजन दिख रहा है वो रीजन है फोर ब्रेन का। दिस इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड prosencephalon. This is the part of midbrain. This is midbrain, and midbrain is also known as mesencephalon. सेफलॉन का मतलब ब्रेन, प्रो मतलब सबसे ऊपर का भाग, मेजो मतलब मिडिल पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड रोम्बेनसेफेलॉन। हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में। तो इनके ये भी फोर ब्रेन जो होते हैं वो भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है तीन पार्ट में। इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा, ये जो रीजन दिख रहा है इसे कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये जो पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट हम लोग का है, ये पार्ट फोर ब्रेन का है। और ये फोर ब्रेन में ये दो पार्ट में रहता है, ये पार्ट एक इधर और एक इधर। ये दोनों जो पार्ट है ये कहलाता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसके जस्ट दूसरा पार्ट यहाँ पे एक और मौजूद होता है, एक लोबुलर स्ट्रक्चर। इस लोबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। यहाँ पे ये ऑल्फैक्टरी लोब होगा। ऑल्फैक्टरी लोब के बाद डायनसेफेलॉन, और यह डायनसेफेलॉन नीचे वाला पार्ट, डायनसेफेलॉन जो होगा हाइपोथैलेमस और थैलेमस का रीजन होगा। तो फोर ब्रेन इज डिफरेंट फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेकंड ऑल्फैक्टरी लोब, एंड थर्ड इज डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन may be differentiated into two parts. The two part is called, first part is called cerebral peduncle,
और ये सेरेब्रल पेडिउंकल जो है एंटेरियर साइड में होगा, यानी कि आगे के साइड में होगा, और इसके जस्ट पीछे में 4 लोब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे इस लोब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनियम। तो मिड ब्रेन को फर्दर डिफरेंशिएट किया गया 2 रीजन में, 2 पार्ट में, सेरेब्रल पेडिउंकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनियम। Next, hindbrain is further differentiated into 3 regions. First region is this part. This part is called cerebellum, organ of balance. ये cerebellum जो है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। cerebellum के बाद यहाँ पे मौजूद होता है पोन्स जो होगा ये बीच का पार्ट होगा, यानी कि हाइंड ब्रेन को 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किए, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम के बीच का जो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, यह है पोन्स। पोन्स के नीचे में होगा मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है यह मेनली मेंटेन करता है इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि हार्ट बीट को, कार्डिक सेंटर इसके पास में होता है, रेस्पिरेशन को रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स को यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करता है, रेगुलेट करता है, वो सारा सेंटर इस मेडुला ऑब्लंगाटा के पास होता है, और ये मेडुला ऑब्लंगाटा इन सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। उसके बाद कहता है कि दिस हाइंड ब्रेन लीड्स इनटू अ स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड, यही आगे जाकर लीड कर जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। अब इसके डेवलपमेंट के आधार पे हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इन सब में से यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे पहला डेवलप करने वाला पार्ट कौन सा होगा, तो वो होगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले डेवलप करेगा। स्पाइनल कॉर्ड डेवलप करने के बाद जैसे ध्यान देंगे, ये है स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में लॉबुलर स्ट्रक्चर का यानी कि स्वेलिंग का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है। इस तरह से ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन, और ये हो गया ब्रेन वाला रीजन। ब्रेन को हम लोग 3 भाग में डिफरेंशिएट किए हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अलग अलग रीजन को